ये आपके सामने डिगर के ज़रिए आलू निकाले जा रहे हैं। आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खेतों से उगने वाला आलू, इसका आप साइज़ देखें, रंगत देखें, गोल्डन सेब जैसे होता है, बिल्कुल उसी जैसे इसकी वैल्यू होनी चाहिए थी। ये तकरीबन 3 पाव का आलू है। आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक नहीं है, ये देखें कितना बड़ा आलू है और कितना खूबसूरत है। और वो लोग लेबर लगी हुई है, ये ट्रैक्टर है, इसके पीछे डिगर है और आलूओं की खुदाई हो रही है। ये आलू पड़े हुए हैं, देख सकते हैं। बदकिस्मती से इस दफ़ा हमारा आलू भी आलमी सियासत का शिकार हो रहा है और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान, जो कभी हमारा दोस्त मुल्क था, भाई था, हमने पाकिस्तानियों ने अफ़गानियों पर बहुत से एहसानात किए हैं, लेकिन वो सारे अफ़गानी जो है, ख़ास तौर पर मौजूदा रिजीम जो है, वो तमाम एहसानात को भुलाकर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करने, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ लॉन्च करने में मसरूफ़ है, जिसकी वजह से हमारे मगरबी हिस्सा भी जो है वो गैर महफूज करना चाहते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह एक दिन समझ जाएंगे। ये देखें कितना बड़ा आलू है। तो इसकी वजह से ये आलू की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। अल्लाह ताला रहम फरमाए। ये ज़ाया होने वाली फसल, ज़ाया होने वाली, पूरी फसल ज़ाया होने वाली बात है। वो आलू के जो 8,000, 9,000, 10,000 बोरी बिकता था, आजकल 500-400 रुपये बोरी बिक रहा है। ये आलू जिससे दुनिया मानती है, पाकिस्तान का आलू है, बेहतरीन आलू है, लेकिन ये ज़ाया हो रहा है। अगर बॉर्डर नहीं खुलते तो ज़मींदार को बहुत नुकसान होगा और अल्टीमेटली इसका नुकसान पाकिस्तान को होता है, पूरे मुआशरे को होता है। आप देखिए कि ये आलू उठाने के लिए, इनको संभालने के लिए, बोरियों में डालने के लिए लेबर होती थी, लेकिन अब लेबर भी जो है ना वो नहीं निकल रही, क्योंकि उनको मजदूरी कम मिलती है। अस्सलाम वालेकुम। ये डिगर होता है, इसके ज़रिए आलू निकाले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ये सुनाओ, तबीयत से दुआ है?